नमस्कार दर्शकों, चलिए आज जानते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें व मुख्य समाचार। बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें व मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर यह है। रामनवमी पर श्रद्धालु रात 11 बजे तक कर सकेंगे रामलल्ला के दर्शन। वीआईपी दर्शन और आरती पास पर रोक। श्री रामलल्ला मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रामनवमी पर रात्रि 11 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री राम नवमी महोत्सव के दौरान मंगला आरती के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3:30 बजे से अभिषेक, श्रृंगार एवं दर्शन साथ साथ चलते रहेंगे। श्रृंगार आरती प्रातः 5 बजे होगी। श्री रामलल्ला का दर्शन एवं सभी पूजा विधि यथावत साथ साथ चलती रहेंगी। भगवान को भोग लगाने के लिए समय समय पर अल्पकाल को पर्दा रहेगा। रात्रि 11 बजे तक दर्शन का क्रम चलता रहेगा। तीर्थ क्षेत्र की ओर से बताया गया है कि राम नवमी पर शयन आरती के पश्चात मंदिर के निकास मार्ग पर प्रसाद मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि के संपन्न होने वाले सभी कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में लगभग 80 से 100 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर दिखाया जाएगा। यह कार्य प्रसार भारतीयों द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। रामनवमी पर भगवान रामलल्ला के ललाट पर सूर्य किरण 12:16 के करीब 5 मिनट तक पड़ेगी। इसके लिए महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। वैज्ञानिक इस अलौकिक पलों को पूरी भव्यता से प्रदर्शित करने के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर का बचा हुआ कार्य भी दिसंबर सन 2024 तक पूरा हो जाएगा। इजराइल का फैसला, ईरान को हमले का जवाब देंगे। इजराइल ने ईरान को जवाब देने का फैसला किया। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने रविवार को 3 बजे तक चली बैठक के बाद ईरान को जवाब देने का फैसला किया है। एनबीसी न्यूज ने पीएम नेतन्याहू के ऑफिस के सूत्र के हवाले से इसकी जानकारी दी है कि ईरान को किस तरीके से जवाब दिया जाए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इसके लिए आईडीएफ सरकार के सामने विकल्प पेश करेगी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के हमले के दौरान शनिवार रात लेबनान से भी इजराइल में फायरिंग की गई थी। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल की तरफ 40 रॉकेट दागे गए थे। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला करते हुए लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के हमले को देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने इजराइल ईरान के लिए अपनी सर्विस रोक दी है। क्या ईरान इजराइल टकराव से बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? दुनिया के 20% तेल सप्लाई रूट पर ईरानी मिसाइलें तैनात। तनाव के चलते क्रूड ऑयल 15% महंगा। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया। ईरान ने 12 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल को इसके जवाब में इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करने के एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में होर्मुज पास से गुजर रहे एक जहाज पर कब्जा कर लिया। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी होर्मुज पास से होती है। यहाँ ईरान की कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल तैनात हैं। दोनों देशों में विवाद बढ़ा तो इजराइल इस इलाके से जहाजों की आवाजाही रोक सकता है। ईरान स्वेज नहर को भी ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। स्वेज नहर से हर दिन 5.5 बिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। वित्तीय वर्ष सन 2023 में भारत का 65% क्रूड ऑयल स्वेज नहर के रास्ते ही भारत आया था। स्वेज नहर और होर्मुज पास में किसी भी तरह की रुकावट तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित करता है। इन सब अटकलों के बीच तेल के बाजार पर इनका असर दिखाई पड़ता है। इजराइल और ईरान की तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई थी। तब से अब तक क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल से बढ़कर $90 प्रति बैरल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में फिर चाकूबाजी। इस बार चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान बिशप पर चाकू से हमला। दुनिया ने देखा लाइव। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई। इस बार सिडनी में एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान एक बिशप पर हमला किया गया।
इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स प्रार्थना के दौरान बिशप पर एक चाकू से हमला कर देता है। इस हमले में बिशप समेत कई अन्य लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिडनी के अधिकारियों का कहना है कि हमले के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना सिडनी के शॉपिंग मॉल में 6 लोगों की चाकू मारकर हत्या किए जाने के कुछ ही दिन बाद सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार बिशप मारी इमैनुअल शेफर्ड चर्च में सामूहिक प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और कथित तौर पर उनके सिर पर कई बार वार किया। बिशप ने कोविड महामारी के दौरान काफी नाम कमाया था। उस दौरान इस बिशप ने ऑनलाइन फॉलोवर्स में काफी बढ़ोतरी की थी। पुलिस ने समुदाय के लोगों को हादसे वाली जगह से दूर रहने को कहा है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, जल्द तारीख चाहते थे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जेल में अब लंबा इंतजार। 2 चरण के चुनाव तक तिहाड़ में रहना होगा। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में केजरीवाल की याचिका पर अब महीने के अंत में बहस होगी। अरविंद केजरीवाल को दूसरे चरण तक कोई राहत नहीं मिलेगी। उनकी न्याय हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 24 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करना होगा। केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने की भी छूट नहीं मिली है। पीएम मोदी ने पूछा, कांग्रेस सनातन विरोधियों के साथ क्यों? राम मंदिर पर कहा, राजनीति मुद्दा था, ये बन गया तो विपक्ष के हाथ से निकल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सनातन विरोधी बयान के बावजूद कांग्रेस उनके साथ क्यों खड़ी है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष के लिए राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा था। यह मंदिर बन गया तो यह विपक्ष के हाथ से निकल गया। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI के एडिटर को दिए इंटरव्यू में राम मंदिर का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस जंग, इलेक्टोरल बॉन्ड, भारत के विकास का रोड मैप जैसे कई मुद्दों पर बात की। पूरे इंटरव्यू में पीएम मोदी से पूछे गए सवाल की तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ काफी बयान दिए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा, सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए, तुम्हारी क्या मजबूरी है? सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों खड़े हो? आमिर सरफराज तांबा की मौत पर रणदीप हुड्डा का रिएक्शन। आज शहीद सरबजीत सिंह को न्याय मिला, अज्ञात हमलावर को दिया धन्यवाद। साल सन 2013 में लोहार की कोट लखपत जेल में सरबजीत सिंह की हत्या में शामिल एक प्रमुख युवक आमिर सरफराज तांबा की रविवार 14 अप्रैल को पाकिस्तान के लोहार में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आमिर सरफराज तांबा पर इस्लामापुर इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हमला किया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। रणदीप हुड्डा ने लिखा, कर्मा धन्यवाद अज्ञात पुरुष, मेरी बहन दिलबीर कौर को याद कर रहा हूं और स्वप्नदीप और पूनम को प्यार भेज रहा हूं। आज शहीद सरबजीत को कुछ न्याय मिला। लोकसभा चुनाव से पहले आलू प्याज की थोक कीमतों में 50% से अधिक का इजाफा। सरकार की ओर से जारी थोक महंगाई दर के आंकड़ों से पता चलता है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में आलू और प्याज की थोक कीमत में 50% से अधिक का इजाफा हुआ है। वहीं मार्च महीने में ब्लूम UPI आधारित थोक महंगाई दर 0.53% पर पहुंच गई है, जो फरवरी में 0.20% पर थी। थोक महंगाई दर मार्च महीने में मामूली रूप से बढ़कर 0.5% हो चुकी है। यही पिछले महीने में 0.2% थी। सरकार की ओर से सोमवार को इससे जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं। मार्च के महीने में आलू प्याज की कीमतों में 50% से अधिक का इजाफा हुआ है। थोक प्याज की कीमतें फरवरी में
29.22% बढ़ गई थी, जो मार्च में 56.99% तक बढ़ चुकी है। भारत को अगली खरीफ फसल की कटाई तक प्याज की आपूर्ति में बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच आलू के थोक मूल्य मार्च में 52.96% बढ़े, जबकि फरवरी में 15.34% की वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले मार्च महीने में प्याज की थोक कीमतों में 36.83% और आलू में 25.59% की गिरावट आई थी। नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, बोले देश में फिर से लागू हो राजशाही। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज होती जा रही है। राजधानी काठमांडू में सोमवार को हिंदू राष्ट्र के समर्थकों ने प्रदर्शन किया तो हिंसा भड़क उठी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई और इस बीच प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में फिर से राजशाही लागू होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों को देश की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का समर्थन हासिल है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ ने कहा कि राजशाही की बहाली, एक हिंदू राष्ट्र और संघीय व्यवस्था हमारी प्रमुख मांग है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के प्रमुख सरकारी इमारतों के पास शंख बजाते हुए नारे लगाए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने की कोशिश कर रहे थे।